आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज अब्दुल अजीज रोड के पास निःशुल्क यूनानी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें फ्री चेकअप और फ्री दवा भी वितरण की गई। कैंप सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और दोपहर 3 बजे तक चला। कैंप में अधिक संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। कैंप में मौजूद डॉक्टर ने आए मरीजों का हाल सुना और दवा दी। डॉक्टर ने बताया कि लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण लोग ज्यादा बीमार हो रहे, इसलिए खान पान के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव की भी जरूरत है। आज जो कैंप आपने ऑर्गेनाइज किया, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़रूरत थी इस कैंप की और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया है। तो लिहाजा हम तो ये चाहेंगे कि हर महीने इसका कैंप का आयोजन होता रहे। लगभग कितने मरीज़ आज यहाँ पे लाभ? अभी आपके सामने है, देखिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कितनी भीड़ है। इससे पूर्व भी कभी कोई ऐसे कैंप नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, आगे इंशाल्लाह। जी जी। तो अभी कै बजे कैंप शुरू हुआ, कै बजे तक चलेगा? सुबह 9 बजे से हुआ है और ये 2 बजे तक के कैंप का जो दवाएँ अवेलेबल हैं वो निःशुल्क फ्री वितरण? बिल्कुल सब फ्री है, सभी प्रकार की सब फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से सब फ्री है। क्या कहना चाहेंगे आज के कैंप के बारे में? ये आज का कैंप हमारा सफलतापूर्वक रहेगा और आगे भी कोशिश रहेगी कि ये कैंप जारी रहे। हमारे साथ समाज सेवी शहनूर साहब हैं, जो भी लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज के कैंप के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना तो यही है कि ये कैंप जो है हमेशा लगता रहे और लोगों को इसका लाभ मिलता रहे, क्योंकि इस एरिया में तिबिया कॉलेज था, वो ख़त्म हो गया, इतनी दूर चला गया है जो मोहल्ले के लोग वहाँ तक नहीं जा सकते। कर भला सो हो भला पद्धति पे शहनूर साहब ने अमल करते हुए आज कैंप लगाया है। 2 शब्द उन मरीजों के लिए जो यहाँ निःशुल्क वितरण दवा ले रहे हैं। मरीज कम से कम नहीं करके 1000 से ऊपर तो मरीज जाके दवाई ले जा चुके हैं और भीड़ लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। मैम, जो आज यहाँ पे कैंप लगाया गया, इस कैंप के बारे में हम लोग यूनानी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का जो है स्टेट तकमीलती कॉलेज से आए हैं और आयुष आपके द्वार नाम का एक आयुष मिशन ने ये स्कीम चलाई है, जिसके तहत हम एवरी सैटरडे हमारे कॉलेज के आसपास के अलग अलग इलाकों में जाते हैं ताकि वहाँ के लोगों को हम मैक्सिमम दवा सप्लाई कर सकें। बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ कॉलेज तक नहीं पहुँचते हैं, बहुत सारे लोगों को कॉलेज के बारे में मालूम नहीं है, तो हम उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यूनानी दवाओं की मालूमात देने के लिए हर गली में जाते हैं, जिसको कहते हैं आयुष आपके द्वार। आयुष में से एक सिस्टम यूनानी है, 5 में से एक, तो हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है घर घर पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए एवरी सैटरडे अलग अलग इलाके में कैंप लगाते हैं। तो ये कैंप जो आयुष का जो आपने बताया, ये कैंप कब से चल रहा है? ये कैंप हमने 1 जनवरी से शुरू किया। वैसे उसके पहले जो था कोविड की वजह से गैप हुआ था, इसके पहले रेगुलर कैंप होता था, लेकिन 1 जनवरी से हमने फिक्स एवरी सैटरडे करना शुरू किया विदाउट एनी फेल। आज जो ये अब्दुल अजीज रोड पे कैंप का आयोजन किया गया है, ये कै बजे से कै बजे तक रहेगा और लगभग अब तक कितने मरीज यहाँ पे आ चुके हैं? अब तक तो 100 के आसपास मरीज आ चुके हैं और हम लोग 3 बजे तक रहेंगे। तो अभी जो 100 के आसपास मरीज आए, इसमें किस तरीके के मरीज ज़्यादा? हर किस्म के मरीज आए, जोड़ों के खास करके यहाँ पर जो होता है जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी लोगों का एक लाइफस्टाइल जो है उसकी वजह से जो लोग बीमारियाँ होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जोड़ों का दर्द है या फिर हार्ट की बीमारियां है, तो इस तरीके से जो बीमारियां होती है जो गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है, वही मरीज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि यूनानी पद्धति बहुत ही धीरे धीरे फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन जड़ से पहुंचाती है। धीरे धीरे पहुंचाती है, इसको मैं ऑब्जेक्शन लूँगी। हमारे पास एक्यूट हार्ट अटैक का भी इलाज है, हम इंस्टेंट इलाज भी कर सकते हैं, जिसको आप एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं, फ़ौरन भी इलाज होता है। ये जो डिजीज़ है, अगर आपको 20 साल से जोड़ों का दर्द है तो आपको कम से कम 1-2 महीने तो दवा लेनी चाहिए, तब जाके जड़ से निकलेगा। तो हमारी जो दवा है दोनों तरीके से काम करती है, इंस्टेंट भी काम करती है और पुरानी जब बीमारियों के। पिछले 2 साल शहर में पेंडेमिक का असर रहा, कोरोना कोविड काल रहा, तो उस कोविड काल में यूनानी पद्धति कितनी कारगर साबित हुई? हमारे हिसाब से हमारे पास जो हमने एक काढ़ा बनाया था जिसको हमने नाम दिया है एंटीवायरल काढ़ा। एंटीवायरस यानी कोई भी किस्म का वायरस हो, अभी जो कोरोना वायरस आया था, इसके पहले स्वाइन फ्लू आया था, तो इस सब के अंदर हमारा जो काढ़ा था वो
मुजर्रफ शामिल हो गया है और हमने एक तेल बनाया है अर्क अजीब नाम से, जिसको हमने भाप के ज़रिए, सांस के ज़रिए नाक के कोने कोने तक पहुंचाया। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से पैंडेमिक में जितने पेशेंट हमारे पास आए सब काबू में रहे। हमारी दवा की वजह से बीमारियां आगे नहीं बढ़ी है, कंट्रोल में आ गई है। अगर बात करें किसी पर्टिकुलर डिजीज़ की, तो यूनानी पद्धति किस पे ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई है? एक क्रोनिक जो अस्थमा एलर्जी को है, जिसके अंदर मॉडर्न थेरेपी कोई इलाज नहीं है। एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, हमारे इधर जोड़ों के दर्द पे एक अलग से यूनिट चलता है, जिसपे हम लोग वहाँ पर यूनिट में अलग क्या बोलेंगे रिसर्च करते हैं। तो ये रिसर्च यूनिट चल रहा है जोड़ों के दर्द पे, उसमें भी है। और स्किन डिजीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट है। तो ये तीनों डिजीज़ेस ऐसी है जिसमें मॉडर्न मेडिसिन को एक लिमिट है। हम ये वर्ड नहीं यूज़ करेंगे कि फेल है, लेकिन एक उनके पास एक लिमिट है, उस लिमिट के आगे वो दवा नहीं देते हैं। लेकिन यूनानी दवाएं जो है उस लिमिट के आगे काम कर जाती है। तो माना जाता है इलाज भी तदबीर, IBT सिस्टम को बैकबोन माना जाता है। तो जैसा आप आम जनता जानती है कि आयुर्वेद में पंचकर्म होता है, वैसे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इलाज भी तदबीर होता है, जिसमें से हिजामा अभी लोगों को मालूम हुआ है। हिजामा फायर कपिंग है, वेट कपिंग है, ड्राई कपिंग है। इसी तरीके से स्टीम बाथ के जैसे हमाम है, अलग अलग टाइप के लीच थेरेपी है और एक्सरसाइज कराए जाते हैं। ये हमारा यूनिट सब में वेल डेवलप यूनिट है हमारे कॉलेज में। जो अभी आपने हिजामा वाली बात बताई है, ये आपके सेंटर पर अवेलेबल है? अवेलेबल है। इसकी क्या कोई चार्जेस हैं या गवर्नमेंट? कोई चार्जेस नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से ₹1 का पेपर आपको बनाना है और वहाँ आपके सारे सब। और कुछ आपको नहीं, तो ये बैकबोन है यूनानी का, जो हम कैंप में लेके नहीं घूम रहे, लेकिन यहाँ से अगर लोग वहाँ आते हैं, जैसा हमने बताया जोड़ों का दर्द, एक संदेश है आपका अगर कोई वहाँ आना चाहे इस हेल्प के लिए। जैसा जोड़ों का दर्द है, इसमें क्या होता है, जो आपके बैकबोन के पार्ट्स है वो अपने स्ट्रक्चर खो देते हैं। अब जब तक स्ट्रक्चर आपका सेट नहीं होगा तब तक उसका फंक्शन अच्छे से नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है सेट करने वाली। ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं। आज जो यहाँ पे कैंप लगाया गया है, ये कैंप का पूरा कार्यक्रम किस प्रकार तय हुआ और किस किस तरीके के यहाँ पे अभी तक मरीज यूनानी पद्धति में देखे गए? ये असल में कैंप का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी दवाएं आवाम तक पहुँचें और उससे लोग फ़ायदा हासिल करें। क्योंकि यूनानी दवाओं का चलन बहुत कदीम ज़माने से रहा है। लखनऊ में ख़ास तौर पर तकमीलुत तिब कॉलेज, जो एक तकरीबन 100 साल हो रहे हैं उसको, वो यहाँ कायम था और यहाँ बड़े बड़े हकीम निकले और उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया और बहुत ही एतमाद और एतक़ाद के साथ। तो उन दवाओं को यानी ये कॉलेज जो है वो एक बड़े पैमाने पर, अब चूँकि वहाँ तहकीकी काम चल रहा है, तो कॉलेज की तरफ से ये हुआ कि पूरे लखनऊ शहर में जो आज 100 साल से राइज है, इसको गली गली पहुंचाया जाए। और चूंकि आयुष मंत्रालय ने इसको अपने अंडर में ले लिया है, तो मंत्रालय की एक स्कीम के तहत इस कॉलेज से जो कैंप लगाए जाते हैं वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी दवाओं से फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगाए जाते हैं। अब तक हमारे यहाँ कैंप में तकरीबन 150 मरीज़ मुख्तलिफ़ सिस्टम और मुख्तलिफ़ बीमारियों के देखे जा चुके हैं और उनको दवाएं कम से कम 1 हफ़्ते की दी जाती है। जैसा कि आजकल एक लाइफ स्टाइल में चेंजिंग की वजह से एसिडिटी एक आम बात हो गई है, और एसिडिटी में यूनानी पद्धति किस प्रकार कारगर साबित है? हमारे यहाँ निज़ाम हज़म को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले ठीक किया जाता है। एसिडिटी चाहे फास्ट फूड खाने से हो, कॉन्स्टिपेशन से हो या एंजाइटी की वजह से हो, इन सब को सामने रख के ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि मरीज़ को 1-2 खुराक ही में उसको फ़ायदा मिले और उसको आगे हाइपर एसिडिटी ना हो और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो, ताकि उसको दूसरी बीमारियां ना हो। लाइफ स्टाइल डिजीज़ सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। तो हम लोग यूनानी दवाओं में पहले निज़ाम हज़म को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, उसको ठीक करते हैं।